सुबह का समय था। आकाश पर हल्की सुनहरी किरणें फैल रही थीं। मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं और गांव के हर कोने में एक शांत वातावरण पसरा था। उसी गांव के किनारे एक बड़ा ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर में पूजा अर्चना का बड़ा सम्मान था। पिता विद्या और वेदों के ज्ञाता थे और उनका एक छोटा बालक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन तेज बुद्धि वाला था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा अभिमान छिपा था। उसे लगता था कि संसार में उससे अधिक ज्ञानी कोई नहीं। वह अपने पिता की तरह वेद मंत्रों का उच्चारण करता, लेकिन दूसरों की बातों को तुच्छ समझता। एक दिन सुबह वह अपने पिता से बोला, पिताजी, लोग कहते हैं कि गौतम नाम का कोई भिक्षु इस गांव में आया है जो अपने को बुद्ध कहता है। क्या सच में कोई मनुष्य बुद्ध हो सकता है? क्या ज्ञान वेदों से बाहर भी होता है? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ज्ञान कभी सीमित नहीं होता। जैसे सूरज केवल मंदिर की छत पर नहीं चमकता, वैसे ही सत्य किसी एक पुस्तक में नहीं बसा। पर आर्यन ने सिर हिला दिया और कहा, मैं देखूंगा कि वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। यदि वह सच में ज्ञानवान है तो मैं उसके चरण स्पर्श करूंगा, अन्यथा मैं उसे एक साधारण व्यक्ति समझूंगा। पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, सच्चा ज्ञानी कभी तुलना नहीं करता। वह केवल सुनता है, समझता है और फिर अनुभव करता है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, मैं उससे मिलने जाऊंगा। उस दिन दोपहर में गांव के लोग बड़ी संख्या में एक बोधि वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। बुद्ध वहां प्रवचन देने वाले थे। सभी के चेहरे पर उत्सुकता थी। सूर्य की किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर भूमि पर गिर रही थीं और हवा में शांति का एक अजीब स्पंदन था। आर्यन भी अपने पिता के साथ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्सुकता और गर्व दोनों थे। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर गहरी चमक। बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य का जीवन एक नदी की तरह है। वह बहता है, कभी शांत कभी उग्र, पर अंत में सागर में जाकर विलीन हो जाता है। यदि वह समझ ले कि सागर वही है तो वह अपने भीतर का द्वंद मिटा सकता है। सब लोग मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। तभी आर्यन ने खड़ा होकर कहा, हे बुद्ध, क्या यह सच है कि तुम कहते हो ज्ञान वेदों में नहीं है? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि जो हमारे आर्षियों ने कहा वह असत्य है? बुद्ध ने शांत स्वर में उसकी ओर देखा और बोले, नहीं बालक, जो आर्षियों ने कहा वह सत्य है, पर वह सत्य तभी जीवित रहता है जब वह अनुभव बनता है। केवल शब्दों से सत्य नहीं मिलता, उसे जीवन में उतारना पड़ता है। आर्यन बोला, लेकिन वेदों में तो सब कुछ लिखा है। बुद्ध बोले, हाँ लिखा है, पर क्या तुमने वह सब जिया है? क्या तुमने अपने भीतर उस सत्य को महसूस किया है? आर्यन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, मैं प्रतिदिन पाठ करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि पाठ करने से ज्ञान मिल जाता तो तोते सबसे ज्ञानी होते। सभी लोग मुस्कुराने लगे, पर बुद्ध का स्वर गंभीर था। वे बोले, बालक, शब्दों का ज्ञान मनुष्य को अहंकारी बनाता है, पर अनुभव का ज्ञान उसे विनम्र बनाता है। आर्यन के चेहरे पर हल्की झिझक दिखाई दी। उसने कहा, तो क्या मैं अब तक अज्ञानी था? बुद्ध बोले, नहीं, तुम अज्ञानी नहीं हो। तुम खोज में हो और खोजने वाला कभी अज्ञानी नहीं होता, पर तुम्हारी खोज को अहंकार ने बांध रखा है। यदि तुम उसे छोड़ दो तो तुम्हारा ज्ञान फूल की तरह खिल उठेगा। आर्यन ने कहा, अहंकार कैसे छोड़ूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम दूसरों को छोटा समझना बंद कर दोगे तब तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा। आर्यन के पिता ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, यह बालक आपका शिष्य बनना चाहता है, क्या आप इसे मार्ग दिखाएंगे? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, ज्ञान किसी गुरु का नहीं होता, वह भीतर से उपजता है। मैं केवल दिशा दिखा सकता हूँ, मार्ग तुम्हें स्वयं तय करना होगा। आर्यन ने सिर झुकाया और बोला, मैं तैयार हूँ। उस दिन से आर्यन बुद्ध के साथ आश्रम में रहने लगा। वहाँ अनेक भिक्षु थे जो प्रातः ध्यान करते, दोपहर में भिक्षा मांगते और रात्रि में मौन साधना करते। आर्यन भी उनके साथ रहता, पर उसके मन में अभी भी एक प्रश्न चलता रहता कि क्या बिना वेदों के कोई ज्ञान संभव है? एक दिन बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम आज भोजन के लिए गांव जाओ और जो भी मिले उसे स्वीकार करो, पर ध्यान रहे किसी से कुछ मांगना नहीं। आर्यन ने कहा, लेकिन प्रभु, यदि कोई न दे तो? बुद्ध ने कहा, तब तुम उपवास करो। आर्यन चला गया। पूरा दिन बीता, किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। वह शाम को लौटा और कहा, प्रभु, आज मुझे कुछ नहीं मिला, मैं भूखा हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें क्या अनुभव हुआ? आर्यन ने कहा, मुझे लगा लोग स्वार्थी हैं, कोई दया नहीं। बुद्ध बोले, क्या तुमने यह सोचा कि शायद आज उनका भी भोजन न बना हो? शायद उन्होंने भी किसी के लिए इंतजार किया हो। आर्यन चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब तुम दूसरों के दृष्टिकोण से देखना सीख जाओगे तब तुम्हारा ज्ञान प्रारंभ होगा। रात हुई, चांदनी छाई और आश्रम में मौन था। आर्यन ने ध्यान किया और महसूस किया कि उसके भीतर कोई हलचल हो रही है, जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हट रहा हो। उसे पहली बार लगा कि ज्ञान केवल शब्द नहीं बल्कि दृष्टि है जो भीतर से प्रकट होती है। सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे बोधि वृक्ष की शाखाओं से उतर रही थीं और पक्षियों की मधुर चहचहाहट हवा में गूंज रही थी। आश्रम में सभी भिक्षु ध्यान में लीन थे। आर्यन भी ध्यान करने बैठा, पर उसका मन स्थिर नहीं था। वह सोच रहा था, कल बुद्ध ने कहा था कि जब मैं दूसरों की दृष्टि से देखना सीखूंगा तब मेरा ज्ञान प्रारंभ होगा। वह मन ही मन प्रश्न कर रहा था कि यह दृष्टि भीतर कैसे आएगी, मैं दूसरों की तरह सोच कैसे सकता हूँ? तभी बुद्ध उसके पास आए और बोले, आर्यन, आज तुम्हारे मन में हलचल है, क्या तुम सोच रहे हो कि ज्ञान कैसे आएगा? आर्यन ने सिर झुकाया। बुद्ध बोले, आओ, आज मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ। बुद्ध उसे लेकर गांव के बाहर एक रास्ते पर चल पड़े, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके पास एक टूटा हुआ बर्तन था और आंखों में आंसू। बुद्ध उसके पास गए और बोले, माता, क्या हुआ? वह रोते हुए बोली, प्रभु, मेरा बेटा बीमार है, 3 दिन से उसे अन्न का दाना नहीं मिला। मैं भिक्षा मांगने आई थी पर किसी ने कुछ नहीं दिया। बुद्ध ने आर्यन की ओर देखा और कहा, बालक, आज तुम्हारे पास क्या है? आर्यन ने अपनी भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया जिसमें थोड़ी सी खिचड़ी थी। बुद्ध ने कहा, इसे दे दो। आर्यन ने झिझकते हुए कहा, प्रभु, यह तो मेरा भोजन है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, यह तुम्हारा भोजन है, पर यह तुम्हारा अहंकार भी है। आर्यन ने कुछ क्षण सोचा।
सोचा और फिर पात्र उस औरत को दे दिया। औरत ने आशीर्वाद दिया और चली गई। बुद्ध ने कहा, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? आर्यन ने कहा, पहले मुझे लगा मैं कुछ खो रहा हूँ, पर अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है। बुद्ध बोले, यही पहला कदम है त्याग का। जब तुम किसी चीज को देकर हल्का महसूस करते हो तब समझो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म ले रही है। आर्यन ने कहा, करुणा का अर्थ क्या है प्रभु? बुद्ध बोले, करुणा वह दीप है जो तब चलता है जब तुम अपने सुख से पहले किसी और का दुख महसूस करते हो। आर्यन ने कहा, क्या करुणा से ही ज्ञान आता है? बुद्ध बोले, हाँ, ज्ञान का द्वार करुणा से खुलता है, क्योंकि जब हृदय करुणामय होता है तब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब सत्य प्रकट होता है। वे दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक किसान हल चला रहा था। उसके कपड़े मैले थे और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बुद्ध ने कहा, आर्यन, इस किसान को देखो, ये दिन भर परिश्रम करता है ताकि दूसरों को अन्न मिले। क्या तुम सोचते हो यह भी अज्ञानी है? आर्यन ने कहा, नहीं प्रभु, यह तो सबसे बड़ा दाता है, क्योंकि यह दूसरों के पेट के लिए श्रम कर रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ रहे हो कि ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, खेतों में भी है, जंगल में भी है, जीवन के हर कण में है। संध्या हुई, सूरज डूब रहा था। बुद्ध और आर्यन वापस लौट रहे थे। रास्ते में बुद्ध ने कहा, आर्यन, यदि तुम किसी मनुष्य को उसके कर्म से समझना सीख जाओगे तो तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। आर्यन ने कहा, प्रभु, अब मुझे लगता है कि मैं कुछ समझने लगा हूँ, पर मेरा मन अब भी प्रश्न पूछता है कि यदि करुणा ही ज्ञान का आधार है तो क्या संसार में अन्याय कभी समाप्त हो सकता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, अन्याय तब तक रहेगा जब तक लोग केवल अपने सुख को देखेंगे, पर जो व्यक्ति करुणा से देखता है वह संसार में प्रकाश फैलाता है, और एक दीपक भी अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। रात का समय था। आश्रम में दीपक जल रहे थे। आर्यन बुद्ध के चरणों में बैठा था और बोला, प्रभु, मैं आज समझ गया कि ज्ञान केवल जानने में नहीं बल्कि देने में है। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा आर्यन, पर यह केवल आरंभ है। अब तुम्हें अगली शिक्षा के लिए तैयार होना होगा। आर्यन ने पूछा, अगली शिक्षा क्या है? प्रभु बुद्ध बोले, अगली शिक्षा है मौन की। जब शब्द शांत होते हैं तभी सत्य बोलता है। आर्यन ने कहा, प्रभु, मौन कैसे सीखा जाता है? बुद्ध बोले, मौन तब आता है जब मन शिकायत करना छोड़ देता है। जब मन हर परिस्थिति में स्वीकार करना सीखता है तब भीतर शांति उतरती है। अगले दिन बुद्ध ने सबको मौन साधना का आदेश दिया। पूरे दिन कोई नहीं बोला, केवल ध्यान और आत्मचिंतन हुआ। आर्यन ने देखा कि बिना बोले भी बहुत कुछ महसूस किया जा सकता है। उसे लगा कि मन का शोर सबसे बड़ा बंधन है, और जब यह शोर शांत होता है तब भीतर का स्वर सुनाई देने लगता है। तीसरे दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, आर्यन, तुमने मौन में क्या सीखा? उसने कहा, प्रभु, मैंने सीखा कि शब्दों के बिना भी विचार आते हैं, पर जब मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता तब वे बादलों की तरह गुजर जाते हैं और मन हल्का हो जाता है। बुद्ध ने कहा, यही ध्यान है, यही आत्मा का अनुभव है। आर्यन के भीतर शांति उतर आई। शाम को बुद्ध ने सबको एकत्र किया और बोले, मनुष्य का मन जब मौन होता है तब वह अपनी असली प्रकृति देखता है। आर्यन, आज से तुम केवल अध्ययन नहीं करोगे, सेवा भी करोगे, क्योंकि ज्ञान सेवा से पूर्ण होता है। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं तैयार हूँ। सुबह का समय था। सूरज की कोमल किरणें आश्रम की झोपड़ियों पर पड़ रही थी। हवा में फूलों की हल्की सुगंध थी और पक्षियों की चहचहाहट एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। सभी भिक्षु अपनी सेवा के कार्य में लगे थे। कोई बर्तन साफ कर रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई ध्यान में लीन था। आर्यन भी आज सेवा के भाव से उठ चुका था। उसके भीतर अब वह पुराना अभिमान नहीं था। उसकी जगह एक शांति और विनम्रता ने ले ली थी। बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, आर्यन, आज तुम मेरे साथ चलो। हमें एक व्यक्ति के घर जाना है जिसे सहायता की आवश्यकता है। आर्यन ने सिर झुकाया और बोला, प्रभु, जैसा आप आदेश दें। दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक झोंपड़ी के बाहर एक औरत बैठी थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भीतर एक बालक बीमार पड़ा था। शरीर तप रहा था और सांसें भारी थीं। बुद्ध धीरे से भीतर गए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, जीवन की पीड़ा शरीर में नहीं मन में होती है। जब मन स्थिर हो जाता है तब दर्द भी अपना अर्थ खो देता है। आर्यन ने पूछा, प्रभु, क्या यह बालक ठीक हो जाएगा? बुद्ध ने कहा, मृत्यु और जीवन एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। जो जन्मा है वह कभी न कभी समाप्त भी होगा, पर जब हम उसे समझ लेते हैं तब भय मिट जाता है। आर्यन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने पूछा, प्रभु, यदि सब नश्वर है तो फिर प्रेम का क्या अर्थ? बुद्ध ने कहा, प्रेम का अर्थ ही है क्षण को पूरी तरह जी लेना। जब तुम किसी के लिए करुणा से भरे हो तो वही क्षण अनंत बन जाता है। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, मैं इस बालक के लिए क्या कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, इसे जल पिलाओ, इसके माथे पर हाथ रखो और मौन में करुणा का भाव रखो, क्योंकि जब हृदय से करुणा बहती है तो वह किसी औषधि से कम नहीं होती। आर्यन ने वैसा ही किया। उसने बालक का सिर अपने गोद में रखा और धीरे धीरे पानी पिलाया। बालक ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह कोई संदेश दे रहा हो। कुछ देर बाद बालक ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। आर्यन सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, ये शोक मत करो। ये बालक नहीं मरा, ये अब किसी और रूप में जीवित है। जीवन कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल बदलता है, जैसे नदियां उस सागर में मिल जाती हैं और फिर बादलों से वर्षा बनकर लौटती हैं। आर्यन ने कहा, प्रभु, मैं इसे समझता हूँ, पर मन दुखी है। बुद्ध बोले, जब करुणा सच्ची होती है तब आंसू भी पूजा बन जाते हैं, क्योंकि वे अहंकार को धो देते हैं। आर्यन ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया कि सेवा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। जब हम किसी की पीड़ा को महसूस करते हैं तो हम स्वयं शुद्ध होते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है आर्यन। जब मनुष्य सेवा और करुणा में लीन होता है तब वह सत्य के सबसे निकट होता है। वे दोनों कुछ देर मौन रहे। हवा में पतों की सरसराहट थी और आकाश में सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। बुद्ध ने कहा, आर्यन, आज तुमने जो अनुभव किया वह किसी शास्त्र से नहीं सीखा जा सका। यह जीवन की शिक्षा है जो केवल अनुभव से आती है। आर्यन ने कहा, प्रभु, अब मैं जान गया हूँ कि वेदों के शब्दों से बड़ा सत्य जीवन के अनुभवों में है। बुद्ध ने कहा, ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बना
बनाता है, जो तुम्हारे भीतर का रोना जगाता है, जो तुम्हें दूसरों के दुख से जोड़ता है। वापसी के मार्ग पर आर्यन ने देखा रास्ते में एक घायल पक्षी पड़ा था। उसके पंख में कांटा लगा था, वह तड़प रहा था। आर्यन तुरंत झुक गया, उसने कांटा निकाला और पक्षी को अपने आंचल में लिया। बुद्ध ने कहा, यही करुणा है जो शब्दों से नहीं कर्मों से व्यक्त होती है। आर्यन ने कहा, प्रभु पहले मैं सोचता था ज्ञान केवल जानने का नाम है, अब समझा ज्ञान जीने का नाम है। बुद्ध बोले, यही जागृति है, यही वह पल है जब मनुष्य साधक से ज्ञानी बनता है। रात का समय हुआ, आश्रम में सभी भिक्षु एकत्र हुए। बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सेवा से मन निर्मल होता है, करुणा से हृदय कोमल होता है, और जब निर्मल मन और कोमल हृदय मिलते हैं तब भीतर प्रकाश फैलता है। आर्यन अब वह प्रकाश महसूस कर रहा था। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, केवल संतोष था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, आर्यन अब तुम सत्य के बहुत निकट पहुंच चुके हो, पर यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब तुम्हें अगला कदम सीखना होगा, जो सबसे कठिन है, क्षमा। आर्यन ने पूछा, प्रभु क्षमा क्यों कठिन है? बुद्ध बोले, क्योंकि मनुष्य अपने लिए तो सहज होता है, पर दूसरों के दोषों को पकड़ कर रखता है, और जब तक वह उन्हें छोड़ता नहीं तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। आर्यन ने कहा, प्रभु क्या क्षमा का अर्थ भूल जाना है? बुद्ध बोले, नहीं, क्षमा का अर्थ है याद रखना, लेकिन द्वेष के बिना याद रखना। जैसे जल में कमल खिलता है, वैसे ही जीवन में क्षमा खिलती है। आर्यन ने सिर झुकाया और बोला, प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे क्षमा का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल प्रातः तुम उस व्यक्ति से मिलो जिसने बचपन में तुम्हारे पिता का अपमान किया था और जिसके प्रति तुम्हारे मन में क्रोध है। आर्यन चौंक गया, उसने कहा, प्रभु उससे मिलना मेरे लिए कठिन है। बुद्ध ने कहा, कठिन वही है जो आवश्यक है। जब तक तुम उससे नहीं मिलोगे तब तक तुम अपने भीतर के विष को मुक्त नहीं कर पाओगे। आर्यन मौन रहा और बोला, प्रभु मैं कल उससे मिलूंगा। सुबह का समय था, आकाश पर हल्की सुनहरी आभा थी, पक्षियों की आवाजें एक नए आरंभ का गीत गा रही थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। आर्यन आज पहले से अधिक मौन था, उसके हृदय में हलचल थी, क्योंकि उसे उस व्यक्ति से मिलने जाना था जिसने कभी उसके पिता का अपमान किया था। वह व्यक्ति जो उसके बचपन से उसके भीतर एक क्रोध बनकर बैठा था। बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, आर्यन याद रखना, क्षमा कोई उपहार नहीं, यह मुक्ति है। यदि तुम आज उस व्यक्ति को क्षमा कर दोगे तो तुम स्वयं को मुक्त कर दोगे। आर्यन ने सिर झुकाया और चल पड़ा। गांव के उस पुराने रास्ते पर चलते हुए उसके मन में बचपन की यादें लौट आईं, जब वह छोटा था और उसके पिता को सबके सामने अपमानित किया गया था। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में प्रतिशोध। अब वही लड़का आज बुद्ध का शिष्य बनकर उसी व्यक्ति के द्वार पर खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में थकान। वह वही था, वही ब्राह्मण जो अब बूढ़ा हो चुका था। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? वृद्ध ने गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम वही ब्राह्मण बालक हो जिसका पिता कभी मेरे साथ वाद विवाद करता था। आर्यन बोला, हाँ मैं वही हूँ। आज मैं आपके पास बात करने नहीं आया, आज मैं आपको धन्यवाद कहने आया। वृद्ध आश्चर्य से बोला, धन्यवाद क्यों? आर्यन ने कहा, क्योंकि आपके अपमान ने ही मुझे मार की खोज पर भेजा था। यदि वह घटना न होती तो शायद मैं बुद्ध के चरणों तक न पहुंचता। आप मेरे शत्रु नहीं, मेरे गुरु के समान हैं। वृद्ध की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, पुत्र मैंने जीवन में अनेक कर्म किए हैं जिनका पछतावा है, पर आज तुम्हारे शब्दों ने मेरे हृदय को हल्का कर दिया है। आर्यन ने उसके चरणों को स्पर्श किया और कहा, प्रभु बुद्ध ने कहा था क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है, क्षमा का अर्थ है याद रखना, पर द्वेष के बिना मैं आज वही कर रहा हूँ। वृद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र मैं धन्य हूँ कि मैंने आज सच्चे ज्ञान का रूप देखा। आर्यन जब लौटने लगा तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। रास्ते भर उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई ताला खुल गया हो। जब वह आश्रम पहुंचा तो बुद्ध ध्यान में बैठे थे। आर्यन उनके चरणों में बैठ गया और मौन रहा। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, आर्यन तुम अब मौन क्यों हो? आर्यन ने कहा, प्रभु शब्द अब छोटे लगते हैं, अनुभव बहुत बड़ा है। मैंने आज किसी को नहीं स्वयं को क्षमा किया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही अंतिम सत्य है। जब मनुष्य दूसरों को क्षमा करता है तो वास्तव में वह स्वयं को मुक्त करता है। रात का समय था, चंद्रमा आकाश में पूर्ण था और उसकी रोशनी बोधि वृक्ष की पत्तियों पर चमक रही थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र किया और बोले, संसार में 3 अग्नियां हैं जो मनुष्य को जलाती हैं। पहली तृष्णा, दूसरी द्वेष और तीसरी मोह। जो इन तीनों को बुझा देता है वही निर्वाण को पाता है। आर्यन ने पूछा, प्रभु क्या आज मेरी एक अग्नि बुझ गई? बुद्ध बोले, नहीं आर्यन, आज तुम्हारी तीनों अग्नियां बुझ गईं, क्योंकि क्षमा में द्वेष मिटा, सेवा में तृष्णा मिटी है और मौन में मोह मिट जाता है। अब तुम प्रकाश बन चुके हो। बुद्ध ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और कहा, जैसे दीपक जलता है वैसे ही मनुष्य का हृदय तब प्रकाशित होता है जब वह भीतर से शांत हो जाता है। आर्यन उस क्षण मौन होकर आंसू बहा रहा था, पर वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आनंद के आंसू थे। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो केवल सच्चे साधक के चेहरे पर होती है। अगले दिन गांव के लोग आश्रम में आए। वे बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए। बुद्ध ने कहा, मनुष्य तब तक दुखी रहेगा जब तक वह सब कुछ अपने लिए चाहता रहेगा, पर जो दूसरों के सुख में सुख ढूंढ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका हृदय करुणा का सागर बन जाता है। एक बालक ने पूछा, प्रभु क्या करुणा का कोई अंत होता है? बुद्ध ने कहा, नहीं बालक, करुणा का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि वह उस आत्मा से आती है जिसका कोई आरंभ नहीं। आर्यन अब बुद्ध के साथ बैठा था। वह अब वही बालक नहीं था जो कभी अहंकार से भरा था। वह अब वह साधक था जिसने करुणा, सेवा, मौन और क्षमा का मार्ग समझ लिया था। उसका चेहरा स्थिर था, उसकी आंखें नम थीं और हृदय में केवल एक ही भाव था, धन्यवाद। बुद्ध ने कहा, आर्यन अब तुम लौट जाओ अपने घर, अपने पिता के पास, क्योंकि अब तुम्हें दूसरों को वह सिखाना है जो तुमने सीखा है। ज्ञान तब अधूरा होता है जब तक वह बांटा न जाए। आर्यन ने कहा, प्रभु क्या मैं फिर आपसे मिल सकूंगा? बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछोगे, जब तुम किसी शत्रु को गले लगाओगे, जब तुम बिना शब्दों के प्रेम करोगे, तब जान लेना मैं वही हूँ। आर्यन ने बुद्ध के
चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं अब जानता हूँ कि बुद्ध बाहर नहीं भीतर है। जब मन शांत होता है तो हर दिशा से बुद्ध की आवाज आती है। उस दिन से आर्यन गांव गांव घूमने लगा। वह लोगों को करुणा, सेवा, मौन और क्षमा की शिक्षा देने लगा। लोग कहते थे, वह बालक जो कभी अपने ज्ञान पर गर्व करता था अब स्वयं ज्ञान का प्रतीक बन गया है। उसके शब्दों में बुद्ध की वाणी थी, उसकी आंखों में वही करुणा थी और उसके चेहरे पर वही शांति थी जो केवल जागे हुए मन में होती है। कई वर्षों बाद जब बुद्ध का शरीर वृद्ध हो गया और उनका शरीर संसार छोड़ने को तैयार था, तब आर्यन उनके पास पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा और कहा, प्रभु आपने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया, अब मैं चाहता हूँ कि यह ज्ञान हर मनुष्य तक पहुँचे। बुद्ध ने कहा, आर्यन यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा निर्वाण है। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और अंतिम शब्द बोले, जीवन एक दीपक है जो ज्ञान से जलता है, पर जब ज्ञान करुणा बन जाता है तब वह कभी नहीं बुझता। आर्यन ने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु आप गए नहीं, आप अब हर उस मन में है जो सत्य की खोज में है, हर उस हृदय में है जो करुणा से भरा है, हर उस आत्मा में है जो क्षमा करना जानती है। धीरे धीरे हवा चली, दीपक की लौ हिली पर बुझी नहीं, और वही लौ आर्यन के हृदय में स्थिर हो गई। वह लौ आज भी जग रही है, जहाँ कोई प्रेम से किसी को क्षमा करता है, जहाँ कोई मौन में सेवा करता है, जहाँ कोई बिना अपेक्षा के करुणा दिखाता है, वहीं बुद्ध है, वहीं ज्ञान है, वहीं सत्य है। नमो बुद्धाय।